there is already a plan that was decided in 28th Board of Director meeting that there should be a commercial complex with underground parking etc. Let us see afterward. फिलहाल तो खाली फेंसिंग हो रही है. इन केस किसी का कोई जेन्युइन क्लेम है, लेट कोर्ट डिसाइड. जी, यहाँ पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आपको क्या लगता है बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खुल जाएगा लेकिन बहुत सारे जो गरीब छोटे छोटे दुकानदार हैं सारे खत्म. ये कॉम्प्लेक्स इनके अंदर आ जाएगी. आज हाउसिंग का आ गई है. पहले अकाफ थी इधर, अकाफ कहती थी हमारी है, वो जला जाते थे दुकान. अब ये आ गए. अब ये इधर कॉम्प्लेक्स बना देंगे. अगर हम आगे पीछे छोटे मोटे खोखे भी लगाएंगे हम तो वैसे ही भूखे मरेंगे. वो तो हमारा इधर कुछ हो नहीं सकता गुजार. जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका कोई फ़ायदा है नुकसान है? हमारा नुकसान होगा. कैसे क्या? ये दुकानें दुकानें में इतना उधर बन जाएगा, इधर कोई आएगा नहीं, कोई सारा उधर ही कस्टमर चलेगा. तो फिर आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए वैसे, जो भी है ठीक चल रहा है. पहले जैसे था वैसे ठीक रहना चाहिए. जी सर, यहाँ पे गवर्नमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है ज़मीन पे. तो आपको क्या लगता है ठीक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं. क्या फ़ायदा है बताएंगे ना. नुकसान क्या है, गंदे रोड पार्किंग कोई है ही नहीं. बनना चाहिए. बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए. हाँ, लेकिन किसी का जुल्म ना हो, किसी का नुकसान हो तो फिर बनता बने, क्यों नहीं बने. जैसे गवर्नमेंट लैंड ठीक है, जैसे डेवलपमेंट जब वो डेवलपमेंट होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. अगर फुल खुद की कोठी लीगल चीज़ हो सकती है, इस जगह हो क्यों नहीं. जी, आपका नाम? मेरा नाम निकी है सर. यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाउसिंग वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. क्या आपको लगता है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जरा बताएंगे. सर वैसे ही आप तो पता है कि ये वाला साल हमारा जो गया है, पिछला साल कोरोना की वजह से इतना बेबस हो गए हम लोग. और ये यहाँ पे वैसे ही इतनी पुलिस वगैरह की चेकिंग होती है, यहाँ गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं होती है, तो यह कहाँ पे होगा. और सर ये हम छोटे दुकानदार हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, हम लोगों की तो रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी सर. और जो कुछ भी करना होता है ये प्लानिंग से करना होता है. इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, बस आए हैं एकदम से आके यहाँ पे दादागिरी कर ली है, जिस वजह से हम लोग भी परेशान हो रहे हैं. हम यही कहते हैं सर कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ के ऊपर, और जो हम लोगों की मजबूरियां हैं उनको हल करे. ऐसा करने से हम छोटे दुकानदारों का कुछ भला करे, हम तो यही चाहते हैं सर. आज अपने अभी मार्केट भी आप लोगों ने बंद रखी, क्यों बंद की? ये सर इसीलिए बंद रखी है कि कम से कम हमारी कोई सुनवाई तो हो, कोई हमारी सुने तो सही. जबरन सब कुछ हो रहा है, मर्जी से कर रहे हैं. सब कुछ बताने के बाद भी ये लोग कहते हैं कि नहीं जी ये ऐसा है वैसा है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमसे ये है. बस सर इसी तरह से. और पे हाउसिंग वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है? उसका हमें तो कोई बेनिफिट है नहीं. जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया ऑलरेडी, और सारा कुछ बेकार ही हो रहा है. एक ज़बरदस्ती वाली बात चल रही है. बस क्या चाहते हैं आप, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए? नहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस तरह बनेगा. ये बताओ ना, जो गरीब दुकानदार है, छोटा तबका, वो कहाँ जाएगा, उसको क्या मिलेगा, उसको क्या बेनिफिट. बट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस प्लेस. हमारी दुकानें थी यहाँ पर, तो दुकानें थी, अब तो दुकानें हमारी रोजी रोटी मर गई. हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ खाएंगे, हम कहाँ बैठ के खाएंगे. हमारे तो बच्चे मर गए. ये तो उठा के बना देंगे कॉम्प्लेक्स, हम गरीबों का क्या हाल होगा. जो 1963 से बैठे थे हमारे वालिद साहब यहाँ पर, तो वो कहाँ गए, वो तो गुजर गए. हम उसके बच्चे आगे यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे. हमारी तो रोजी रोटी मर गई. क्या चाहते हैं आप? अब हम यहाँ पे हाउसिंग वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट देखते हो, क्या बेनिफिट होगा? देखिए उसका बेनिफिट खाली इन्हीं को होगा, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा. अगर ये ज़मीन बनाना भी चाहते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स बनाना भी चाहते हैं तो अपनी ज़मीन पे बनाएं, ना कि लोगों की ज़मीन कब्ज़ा करके बनाएं. मेरा लम्बो मिस्त्री नाम है. अच्छा, मैं यहाँ 35 साल से काम कर रहा था. यहाँ पर मैं मैकेनिक का काम कर रहा था. डेंटिंग पेंटिंग मेरे को 40-50 लड़के काम करते थे मेरे पास. अच्छा, तो ये सब रोज़गारी ख़त्म कर दी. हम कहाँ जाएं, हम क्या करें आप बताइए. ये बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये करना, वो करना, क्या करना है, हम कहाँ जाएं आप बताइए. मांग करते हैं कि कम से कम हमें रोज़गार तो मिले कहीं. आगे पीछे इतने लड़के, कोई 40-45 लड़के हम काम करते थे यहाँ पर, सब रोज़गार हमारी ख़त्म हो गई. पहले गवर्नमेंट कहाँ थी, इस टाइम हमें पूरी रोज़गार ख़त्म कर दिया. हम क्या करें बताइए आप.